हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे मैथ बाय चौहान यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बीसीए की सेकंड सेमेस्टर का मैथ पढ़ाता हूँ। जिसने मेरे लेक्चर नहीं देखे वो जाकर देख सकता है डिस्क्रिप्शन पर। आज का यूनिट कौन सी है हमारी? और चैप्टर क्या है हमारा? 5 जी बुक का चैप्टर है। ये यूनिट हमारी 4 है मॉडल की। चैप्टर का नाम क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। किसे कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल करना किसी चीज को, किस चीज को करना है? डिफरेंशिएशन को। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन करना, जो आपने 12th में पढ़ा होगा। अवकलन किससे कहते हैं? ठीक है, मतलब होता है कुछ थोड़े से नोट्स पहले से बात कर लेते हैं। नोट्स क्या कहता है? कोई क्वेश्चन हमें दिया हो डेल के रूप में, ये डी नहीं है, डेल के रूप में कोई क्वेश्चन हमें दिया हो, फंक्शन डेल u बराबर डेल x के रूप में दिया, मतलब कैसे का मतलब ये है, कहने का मतलब u बराबर हमें दिया हो 4x और हमें क्या करना? s के सापेक्ष अवकलन करना। ये s के सापेक्ष क्या करना? पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। तो पार्शियल का मतलब होता है डेल x बराबर वो डेल u बराबर डेल x बराबर इसे किसके रूप में करना? हमें डेल x के रूप में करना। जब इस फंक्शन में कोई x का फंक्शन दे रखा होगा, s का फंक्शन दे रखा होगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे वरना नहीं करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? s के सापेक्ष पार्शियल करना है। तो s का क्या हो जाएगा हमारा 1 और 4 का हो गया हमारा 4 कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर है। मान लो कोई क्वेश्चन हमें दिया पार्शियल डिफरेंशिएशन में दे रखा हो, तो क्वेश्चन में जोड़ दिया हमने y फंक्शन ऐसे करते हैं और यहाँ पर प्लस लगा दो y। ठीक, और क्वेश्चन में क्या है? s के सापेक्ष अवकलन करना, मतलब s के सापेक्ष क्या करना है? पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर तो x दे रखा था, इसका हमने यूज कर लिया, और यहाँ पर तो y दे रखा है, और यहाँ पर x नहीं दे रखा। तो ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा? 0। जिसका हम यूज कर रहे हैं खाली उसका ही वैल्यू होनी चाहिए, अदर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4 कंप्लीट। ठीक है, आप सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। कैसे सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है u बराबर 4y। ठीक है, इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। d बराबर डेल y के सापेक्ष करके दिखा रहे हैं क्वेश्चन को, हमें y के लिए करना है। तो ये लिखेंगे 4, इसमें आंसर पूरा करके बता देता हूं। डेल बराबर डेल y 4y, y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो y के लिए क्या आ जाएगा हमारा 1 और 4 का हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन इसमें हमारा x दे रखा है, ऐसे करके प्लस x, और करना क्या है? y के सापेक्ष करना है ओनली। तो यहाँ पर y दे रखा, तो फंक्शन हमारा बनेगा 0 के लिए और बराबर आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, इधर शॉर्ट नोट है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन बोला है z बराबर log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें तीनों चीज निकालनी है। तो डेल x के सापेक्ष निकालना है, डेल y के लिए भी और डेल z के लिए। अब इस फंक्शन में देखो y दे रखा, तो y में z का यूज होगा। ठीक है, इस वाले फंक्शन में क्या देखा? x दे रखा और y दे रखा, इसमें भी z का यूज नहीं होगा। इसमें देखो x दे रखा है, यहाँ पर y दे रखा, तो ये भी x और y का यूज होगा, डेल का यूज नहीं होगा z के लिए। ऐसे यहाँ फंक्शन देखो, यहाँ पर दिया है x y z, यहाँ फंक्शन दे रखा है z के लिए, तो ये फंक्शन क्या करेगा? z का यूज करके दिखाया गया यहाँ पर। ये और बाद में क्या करना है? इस फंक्शन को इससे प्रूव करके दिखाना है। इस जो फंक्शन है हमारा, तो जो हमारे s के सापेक्ष गया है y के लिए भी, और z की जो वैल्यू आई है उसको स्क्वायर करने का जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है वो प्रूव करना है। लास्ट में बोला वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, टेबल में आता है। इसमें क्वेश्चन में बोला है s के सापेक्ष करके दिखाना है फंक्शन, बाद में y के सापेक्ष भी करना है फंक्शन। ये कंप्लीट करना है, खाली s के सापेक्ष करके दिखाना फंक्शन क्या है यहाँ पर, ऐसे y के सापेक्ष करके दिखाना है फंक्शन। ठीक है, इसमें z का यूज नहीं होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बोला है तो x स्क्वायर, s के ऊपर x पावर, y की y पावर, z की z पावर बराबर x c दे रखा है। तो यहाँ पर दिया है x का फंक्शन भी है, y का भी है, z भी। तो इसमें क्या होगा? हमारे तीनों फंक्शन यूज होंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखा है z बराबर हो ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पहले हम इसके सापेक्ष करके दिखाते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट ऑफ x के लिए, s के सापेक्ष कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट के लिए। तो करते हैं क्वेश्चन के लिए डेल z बराबर डेल x। इस क्वेश्चन में लिखेंगे डेल बराबर डेल x, फॉर्मूला लगाएंगे log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, खाली क्वेश्चन में बोला है x के सापेक्ष करना था, मतलब कोई फंक्शन बनाया हो ये, जैसे कि फंक्शन दे रखा है, ये लिखा होगा log log x की पावर, फॉर्मूला होता है 1/x। ठीक है, अब जो ये फंक्शन दिया है वो किसके लिए यूज हो रहा है? हमारा x के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा किसके लिए हो रहा है? x के लिए यूज हो रहा है। तो फंक्शन हम जानेंगे, log का फॉर्मूला होता है 1/x, 1/x। s का फंक्शन हमारा ये है, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये फंक्शन क्या है हमारा s के लिए यूज हो रहा है। जो हमने माना है ना उसका क्या करें? दोबारा करके दिखाएंगे हम। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फंक्शन तो हो चुका है, छोड़ दो ऐसे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डॉट लगा दो। अब यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में x फंक्शन का चाहिए,
इस फंक्शन में क्या हो जाएगा हमारा, तो 0, क्योंकि यहाँ पर x नहीं लिखा, खाली इसका होगा तो इसका अवकलन क्या होगा, डेरिवेटिव 2x। फॉर्मूला होता है इसका s की पावर n का, तो फॉर्मूला करता है ये n पहला आ जाएगा, x पावर n माइनस 1 होता है, तो n हमारा 2 है, तो 2 तो स्टार्टिंग में आ गया, x 2 में से 1 गया तो 1, तो पावर 1 लिख देना, इसकी मल्टीप्लाई हम आगे कर देंगे, तो क्या बना हमारा 2x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो पहला आंसर होगा कंप्लीट हमारा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, विद रिस्पेक्ट s के लिए होगा, क्वेश्चन में बोला है y के लिए करके दिखाना है। ठीक है, ये लाइन कर देते हैं, y के लिए करके दिखाते हैं, del z बराबर del y। क्वेश्चन जो दे रखा है वो लिखेंगे log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगाएंगे इसके लिए, डायरेक्ट कर देता हूं, log का फॉर्मूला क्या आता है 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डॉट लगा दो, 4x का क्या हो जाएगा, del y करेंगे, यहां पर y के सापेक्ष कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्टार्टिंग में हो चुका है फंक्शन से अच्छा होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डॉट लगा दो, फंक्शन बोल रहा है y के लिए, y का यूज होगा इसको क्या हो जाएगा 0, तो y का यूज करेंगे 2y। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो 2y बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, दोनों आंसर में क्या फर्क है, खाली इस चीज का फर्क है, यहाँ पर हमने x के सापेक्ष किया तो x आएगा ऊपर, और यहाँ y के सापेक्ष करेंगे तो हमारे ऊपर क्या आएगा, y के सापेक्ष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया सेकंड, u बराबर x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसे x के साथ करके दिखाना, y के लिए करके दिखाना, z है नहीं फंक्शन, पहले x के साथ करके लिखते हैं पर विद रिस्पेक्ट x के लिए, तो हो जाएगा del u बराबर del x, del बराबर del x, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन लिखा जाएगा पूरा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या है, s के सापेक्ष करना खाली इसके लिए, यहाँ पर x नहीं है तो इसका भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी x नहीं है इसका भी 0, तो जो बचा उसका करना है। पहले देखना यहाँ पर s के सापेक्ष करना है, x तो हमारा ऊपर ही है, ये नीचे है, तो ये क्या होगा हमारी कांस्टेंट वैल्यू, तो ये हमारी पहले आ जाएगी 1/a स्क्वायर, इसका यूज कर देंगे, तो दोबारा लिखो del बराबर del, जो बचा हुआ है। ठीक है, ये कांस्टेंट का हम यूज कर लेते थे, खाली इसका यूज करना है, क्योंकि हमें x सापेक्ष करने थे, छोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 1/a स्क्वायर है, इसका क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x a का स्क्वायर, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसे अगेन करते हैं y के लिए विद रिस्पेक्ट y। ठीक है, तो del u बराबर del y x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 1 यूज करते हैं। इस फंक्शन में क्या y का यूज करना है, इसमें y नहीं है तो 0 हो जाएगा, इसमें y नहीं है 0, तो खाली ये फंक्शन बचेगा। आप देखो y क्या है हमारा ऊपर की तरफ, ये नीचे क्या है हमारा कांस्टेंट 1/b हमारा बाहर आता है, और del बराबर del y का करेंगे, तो क्या बना हमारा y स्क्वायर बचा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो फंक्शन में क्या बना हमारा 1/b का स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करें तो फंक्शन आएगा हमारा 2y। ठीक है, तो इसके पहले स्टार्टिंग में 2y बराबर बटे में b स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है u बराबर log, फंक्शन में दिया है s की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है यार, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन में, इसमें हमें क्या करना है, ये प्रूव करके दिखाना है ये क्या है। इसमें पहले ये चीज देखो क्या कर रहा है, del x के सापेक्ष एक बार करके दिखाना है, फिर del y के सापेक्ष करके दिखाना है, फिर del z के सापेक्ष करके दिखाना है। जो तीनों के आंसर आएंगे उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करके दिखाना है। स्क्वायर मतलब जो भी हमारे आंसर आएगा उसका स्क्वायर करने का जो वैल्यू हमारी आती है वो प्रूव करके दिखानी क्या होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट x के लिए, हमें x के सापेक्ष करके दिखाना है क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या हमारा x के लिए, तो रखते हैं यहाँ पर वैल्यू बराबर del x, आराम से बता क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है।
एस की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये फंक्शन है, ठीक है। ये बताते हैं लो का फॉर्मूला क्या होता है, ये लोग है, ये पूरा फंक्शन क्या हमारा x, तो लो का फॉर्मूला क्या आता है 1 बटे जो हमारा आगे फंक्शन आ जाएगा 1 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3x y z, जो हमने x माना है उसको दोबारा लिख देंगे x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3x y z, ठीक है। जो हमने x माना उसको क्वेश्चन में बोला क्या है, x के साथ करना है। इस क्वेश्चन में जहां जहां सोर्स का यूज करेगा खाली ये x यहां देगा, इसका यूज होगा और एक इसका यूज होगा, इन दोनों क्या होगा 0, इसका यूज होगा। तो यहां पर 1 बटे x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3x y z, ठीक है। मल्टीप्लाई x का करेंगे तो यहां आएगा हमारा 3x का स्क्वायर माइनस रहेगा यहां पर क्या है हमारा 3x, ये भी ये क्या हो जाएगा हमारे कुछ नहीं है, तो 3x हमारा क्या 1, x का क्या हो गया हमारा 1 y z, ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये कैसे आया ये बताता हूं, तो क्वेश्चन इसमें लिखा है x की पावर n क्या हमारा पहला आता है और क्या है हमारा x, n में से 1 माइनस करना है, n क्या हमारा 3x 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा x की पावर 2, हर प्रोसेस से x चलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या 3x y, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का क्या होगा हमारा 1, इन दोनों का यूज कर लेते हैं क्योंकि ये साथ में चिपक गए तो ये y z आएंगे इसके, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसे तो सारी सही लिख देते हैं, जो ये फंक्शन है वो यहाँ लिख देते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 3yz, तो क्या बचा s की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz, इन दोनों में क्या चीज सेम है, 3 सेम है तो 3 पैरेलल ले लेते हैं, s का स्क्वायर माइनस yz, जो फंक्शन बचा वो नीचे लिख देंगे, s का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। ये हमारी क्या बनेगी समीकरण एक, ये किसके लिए यूज किया हमने x के सापेक्ष हुआ। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट डाल दो y के लिए, ठीक है। अब y के सापेक्ष करके हमें ये देखो सारा सोल्व तो दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा सोल्व नहीं करेगा आंसर लिखूंगा क्या होगा, y के सापेक्ष करके दिखाना पड़ेगा y का क्या आंसर आएगा। y में यहाँ चीज देखो वैल्यू क्या है और यहाँ वैल्यू, तो y का वैल्यू देखो यहाँ पर y कितना होगा, तो log y के सापेक्ष करना है तो उसका फॉर्मूला क्या बना 1 बटे x, डायरेक्ट लिखते हैं s का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। चलो पूरा सॉल्व कर देते हैं फिर समझ में आएगा। चलो y के सापेक्ष करते जो क्वेश्चन दे रखा वो यहाँ लिखते हैं, del u बराबर del y, del बराबर del y log h का क्यूब माइनस y की क्यूब प्लस प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। 2 का फॉर्मूला होता है 1 बटे x, डॉट लगा, इसमें क्या करना है y के सापेक्ष करना, मतलब y का हमारा एक फंक्शन ये है और एक हमारा y है, तो क्या हमारा यहाँ आने का y का फंक्शन 3y का पावर 2 माइनस 3xz, ठीक है। हमने ये वाला फंक्शन छोड़ के मैं डायरेक्ट वाला फंक्शन लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इस वन के वन के याद रखेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा डेल u बराबर डेल y, आंसर है हमारा 3y का स्क्वायर माइनस 3xz, फंक्शन क्या बचा s का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, ठीक। इन दोनों में क्या चीज सेम है, दोनों में 3 सेम था, 3 भाग लो, y का स्क्वायर माइनस 3 सेम है तो xz, फंक्शन क्या बचा बोलते हैं s का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3y, ठीक है। क्या फंक्शन हुआ हमारा y के लिए आंसर निकल गया। अब ऐसे आगे दोबारा करेंगे z के लिए लिखना है तो डेल u बराबर अब डेल z आ जाएगा। इस फंक्शन पे ध्यान दो, यहाँ पर हमने x यूज किया था x लगाया था, y के लिए यूज किया था y लगाया, अब z के लिए यूज किया था डेल लगाया z लगाएंगे, फंक्शन लिखेंगे log
एस की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। ये क्वेश्चन है। log x का फॉर्मूला होता है 1/x x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। डॉट लगा दो। ठीक है, इस दोबारा क्या करना, दोबारा करना होगा इसका आगे ना ऊपर लिखते हैं डेल बराबर डेल जेड एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। ठीक, इस फंक्शन को ऐसे लिख दो क्योंकि इसका तो हो गया डेरिवेटिव एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। डॉट लगाओ। इसका क्या होगा जेड के साथ, एक तो जेड यहाँ पर है और एक जेड यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3z² माइनस 3xy। जेड का हो गया हमारा 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और क्या कर देंगे 3 कॉमन कर देंगे, 3 कॉमन कर दिया z² माइनस xy। जो नीचे कंपोनेंट है वो लिखो s की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, हमारी समीकरण देखो, ये समीकरण हमारी फर्स्ट बन गई, ये हमारी समीकरण 2 बन गई और ये हमारी समीकरण क्या बन गई 3। ठीक है, तीनों आंसर प्राप्त हो गए। अब क्वेश्चन बोला है यहाँ पर डेल बटे डेल x का स्क्वायर डेल बटे डेल y डेल बटे डेल z का स्क्वायर करना है। तो तीनों का क्या पहले योग होना चाहिए, योग करने का जो हमारा आंसर है वो क्या करना है स्क्वायर करके दिखाना है क्वेश्चन में। तीनों हमारी वैल्यू निकल गई है, तीनों के आंसर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से रख कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 एक साथ रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 का मान जो दे रखा है तो यहाँ पर आएगा डेल u बराबर डेल x प्लस डेल u बराबर डेल y प्लस डेल z डेल u बराबर डेल z। ठीक है, इसका यूज करना है। तीनों समीकरण लिखे साथ में, तीनों समीकरण लिख के दिखाएंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या है, तो पहले यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो मैं 3 सेम थे, इस वैल्यू को चेंज करना चाहो तो सेम भी कर सकते हो क्योंकि सेम है सभी के अंदर, कुछ भी चीज क्या है कॉमन नहीं है इसमें। ठीक है, ये चीज भी हमारी क्या है कॉमन है साथ, जो हमारे फंक्शन बचे वो हमारे क्या है ऊपर के फंक्शन बचे और नहीं बचे कुछ भी। ठीक है, ये छोड़ देते हैं। हमारा फंक्शन क्या करता है, जो हमारा 3 है वो हमने एक बार लिख दिया। ठीक, जो हमारे नीचे की वैल्यू सेम थी उसे भी हमने क्या करा, उसे एक बार लिख दिया। s की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब प्लस 3xyz। ये तीनों सेम थी, उसको हमने क्या कर दिया एक बार लिख दिया। ठीक, जो हमारा क्या बचा वो यहाँ पे लिखो, जो बचा तो ऊपर का ये बचा x² माइनस yz। आगे वाला फंक्शन क्या बचा y² माइनस xz। थर्ड वाला फंक्शन क्या बचा, फंक्शन बोल रहा है z² माइनस xy। इसके आगे देखते हैं, बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है 3x है तो यहाँ पर तो x² y² है z है, इसको हम एक बार ले लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर 3 लिख दिया। इसके बाद जब हमने x² प्लस y² प्लस z² क्यों लिया, फिर यहाँ पर भी प्लस के बराबर है, इसके बराबर में प्लस है, इसके बराबर प्लस, ये फंक्शन क्या। अब जो फंक्शन बचे वो लिख दो yz xz xy। ये फंक्शन तो हमारा ऊपर का इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे वाला ध्यान देना, नीचे वाला ध्यान क्या करता है, नीचे वाला फंक्शन जो होता है हमारा इसके फॉर्मूले जैसा बनता है। क्या बनता है, इसके फॉर्मूले जैसा फंक्शन बनता है पूरा। तो ये फॉर्मूला क्या है, a प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ फंक्शन बचेगा हमारा x प्लस y प्लस z। जो ऊपर वाला फंक्शन है ऐसे जाएगा x2 सही x2 प्लस y2 प्लस z2 माइनस yz माइनस xz माइनस xy। ये क्वेश्चन बनता है। देखो ये और ये सेम मतलब ये फॉर्मूला चेक कर लेना, a प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला है या a माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला। तो माइनस का पढ़ा है यहाँ पर, ये माइनस का फॉर्मूला होगा। ठीक है, a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b प्लस c प्लस छोड़ देंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर फिर 2a को सेकंड बार b और c a b फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखो ये दोनों सेम है, ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल। क्या बचा हमारा फंक्शन 3 बटे x प्लस y प्लस z। ये समीकरण हमारी बन गई है।
ये क्वेश्चन क्या आपको हमारा समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को साथ में रखने पर जब हमारा आंसर ये प्राप्त हुआ है, प्रूव करना क्या है हमें, नाउ को लिखते हैं यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन में कहा है डेल u बराबर डेल x प्लस डेल u बराबर डेल y प्लस डेल u बराबर डेल z का क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। और ये फंक्शन हमारा किसके लिए यूज होता है, ये पूरा फंक्शन हमारा किसके लिए यूज है, ओनली u के लिए यूज है, ये चीज ध्यान देना। ये पूरा फंक्शन हमारा क्या है, एक u के लिए यूज हुआ। अब इस फंक्शन में क्या करना है, देखो यहाँ पर डेल u दे रखा है, u क्या कर लेंगे, इसका कॉमन कर लेंगे पूरा, ठीक है। और जो फंक्शन देंगे वो ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये फंक्शन में क्या दे रखा है, दो बार शो करने को क्या है, दो बार हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्मूला लगा के जो हमने फॉर्मूला दिया डेल बराबर डेल x प्लस डेल बराबर डेल y प्लस डेल बराबर डेल z, ये क्वेश्चन का हमारा फॉर्मूला जो हमारे इक्वेशन हमारा फॉर्मूला निकला आगे मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला निकला डेल u बराबर डेल x प्लस डेल u बराबर डेल y प्लस डेल u बराबर डेल z, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन थे जिससे हमने इसके साथ निकाला y के निकाला z के निकाला, ये हमारा क्वेश्चन था। इसके साथ इसका करना है, हमें इनकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है। अब इस क्वेश्चन में देखना खाली डेल u की वैल्यू क्या है, डेल z की वैल्यू क्या है, डेल u की वैल्यू क्या है, सभी की वैल्यू क्या रखनी है, रखनी होगी। अब ये चीज ध्यान दो, जो हमें ये दिया है 1 2 3 ये चीज हमें यहाँ दे रखी है, इसकी जगह हमें क्या रखना है, ये वाला फंक्शन पूरा। अब ये बचा, इसका क्या करना है, एक बार x के साथ करके दिखाना है, इसे फिर y के साथ करके दिखाना है और इसे z के साथ करके दिखाना है। इस फंक्शन को चाहो तो u के लिए लिख लो या y के लिए लिख लो, शो करते हैं। पहला हमने लिखा डेल u बराबर डेल x प्लस डेल बराबर डेल y प्लस डेल बराबर डेल z, डॉट लगा तो जो ये फंक्शन इसकी जगह क्या करना है, 3x प्लस y प्लस z। ये क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक बार इसके साथ इसका नंबर आ तो डेल बराबर डेल x 3 बटे x प्लस y प्लस z, ठीक है। फिर प्लस बोला डेल बराबर डेल y 3x प्लस y प्लस z, फिर प्लस डेल बराबर डेल z। क्वेश्चन में 3x प्लस y प्लस z। देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या कहा हमें x के साथ करना है। क्वेश्चन देखो हमारा x नीचे दे रखा है, यहाँ पर y के साथ करना है, y नीचे दे रखा है, z क्या दे रखा है, z हमें नीचे दे रखा है। तो पहले ये चीज ध्यान दो, क्या हमारा 3 का यूज कर सकते हैं, नहीं 3 का यूज नहीं कर सकते। 3 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कॉमन कर लो सब चीज का, नॉलेज चीज है। जो 3 दिया है ना उनका कलर कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सभी का जो 3 था वो हमने इधर कॉमन कर लिया। अब फंक्शन करते हैं, फंक्शन मतलब हमारा डेल बराबर डेल x है। अब अंदर जो फंक्शन बचा वो क्या बचा हमारा 1 बटे x प्लस y प्लस z, ठीक है। फिर प्लस का फंक्शन बना डेल बराबर डेल y के लिए 1 प्लस x प्लस y प्लस z के लिए, ये फंक्शन खत्म। फिर बचा डेल बराबर डेल z, फिर लिखे 1 बटे x प्लस y प्लस z के लिए, ठीक है। कैसा लिखो ना मान लो। अब इसमें ये ध्यान दो, ये लिखा है 1 बटे के अंदर दे रखा, तो बटे की वैल्यू यूज कर सकते हैं। पहले बहुत ध्यान दे दो इसका, हर फंक्शन में यूज होगा, मैं एक बार ही करवाऊंगा इसको, ठीक है। जो ये बटे में वैल्यू दे रही है ये चीज जाएगी हमारी ऊपर, तो ये बना हमारा माइनस का x माइनस का y माइनस का z यूज हो गया। ये फंक्शन हमारा बना माइनस के लिए और हमें करना है डी आई डेल एक्स के यूज में करना है फंक्शन। किसमें यूज करना है, हमें एक्स के लिए यूज करना है। एक्स तो हमारे यहाँ पर है, ये फंक्शन हमारा क्या बना, ये सारी चीजें हमारी ऊपर ली, सारी चीजें क्या होंगी हमारी माइनस से बदल जाएंगी सारी सारी, और हमें करना है इसके साथ। और इसका होता है हमारा 1 माइनस का 1, इनका दोनों का यूज नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या रखना, फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए माइनस का 1 शो होगा, तो 3 का हमारा भाग था 1 यूज होगा, 1 यूज हो गया ऊपर। ये हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को हमने ऊपर करा, तो ये क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन जो था x बनाया था वो क्वेश्चन तो हमारे नीचे ही रहेगा x प्लस y प्लस z, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन क्या करा था माना जा रहा है, जिस कारण हमने क्वेश्चन को क्या किया ऊपर पलट दिया। जैसे कि कोई फंक्शन हो हमारा डिवाइड वाला 1 बटे x का फॉर्मूला, तो 1 बटे x का फॉर्मूला होता है हमारा log x का। इस फंक्शन को हमने क्या कर दिया, ऊपर भेज दिया। हमने इस क्वेश्चन को तो भेजा ऊपर मानी हुई चीज के लिए, मानी हुई क्या है हमारा x होना चाहिए था खाली, तो इसलिए क्या दिया x प्लस y प्लस z क्वेश्चन दे रखा है पूरा। यहाँ पर खाली x तो दे नहीं रखा, उन्होंने खाली क्या हमें x दे रखा हो, जब तक इसका फॉर्मूला होता है log x के लिए, और क्वेश्चन में दिया है हमें यहाँ पर x प्लस y प्लस z, ये हमने मानी समीकरण है, तो ये हमारा ऐसे दोबारा लिखा जाएगा। ऐसे दोबारा करके देखते हैं, इसका करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा माइनस का 1
यहाँ लगा है, फिर माइनस का 1 और यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। नोट खत्म हो गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में माइनस का 1 आया तो ज़्यादा ऊपर चला तो माइनस का आएगा तो एक दोबारा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इस सभी में सोच प्लस है 1 2 3 तीनों क्या कर लो जोड़ लो माइनस ये। ठीक, तो यहाँ पर कुछ नहीं माइनस में सब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो तीनों क्या आएंगे हमारे प्लस में आ जाएंगे आंसर। 3 बचा माइनस का 3 समीकरण क्या लिखेंगे एक बार x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, आप हम 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस के 9 x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारा आंसर प्रूव होगा। इस क्वेश्चन में बोला है डेल x डेल y डेल z के स्क्वायर में क्या आंसर प्रूव होता है। आंसर हमारा आता है ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए अगर क्वेश्चन लिखा है u बराबर x स्क्वायर tan इनवर्स y बटे x माइनस y स्क्वायर tan इनवर्स x बटे y। इसमें भी क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें निकालना है x के सापेक्ष और y के सापेक्ष। पहले भी ये फंक्शन यहां से यहां तक गया x के सापेक्ष करना है, यहां से लेकर यहां तक किसी के सापेक्ष करना है y के सापेक्ष अवकलन करना। चाहो तो क्या करना है पूरे फंक्शन को तो x के सापेक्ष करना, चाहो x के सापेक्ष करना, या पूरे फंक्शन को तो y के सापेक्ष करना, चाहो y के सापेक्ष कर सकते हैं। तो यहां लिखते हैं विद रिस्पेक्ट y के लिए। इस पूरे फंक्शन को हम किसके सापेक्ष करके दिखाते हैं y के सापेक्ष अवकलन करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन समझ के चलना क्योंकि बहुत हार्ड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल में 1000 आता है। ठीक है, y के सापेक्ष क्वेश्चन करके दिखा रहे तो y के सापेक्ष पहले तो यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह पड़ेगा क्योंकि यहां पर 2x दिए गए हैं। y एक बार यहां y के सापेक्ष करेंगे तो यहां पर भी क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई रूल यूज होगा। ठीक है, पहले ये चीज देखो यहां पर x x एक बार तो y को यहां पर दे रखा है तो इसका क्या होगा इसको छोड़ देंगे तो यहां पर खाली इसका यूज करेंगे। इस फंक्शन को मान लो यहां से लेके यहां तक तो अलग है, ये x स्क्वायर ये फालतू का दे रखा है, इसका यूज नहीं करना और क्योंकि x के सापेक्ष है हम करना y के सापेक्ष। इस x का ट्रूथ हम पहले लेंगे, ले लिया मल्टीप्लाई लगा। अब इस फंक्शन को क्या करना है tan y के सापेक्ष अवकलन करना है। tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटे 1 प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर। y के सापेक्ष करते हैं यहां पर y फंक्शन होगा तो ये फंक्शन हमारा y तो y का स्क्वायर होगा y बटे x का स्क्वायर। क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन क्या था हमारा x के लिए माना था, जो हमने माना है वो दोबारा लिखते हैं यहां पर y बटे x के लिए dy बटे dx करते हैं y करते हैं क्योंकि ये जो फंक्शन आना वो दोबारा करना होगा यहाँ पर। और हमें करना क्या है y के सापेक्ष अवकलन करना, तो y का क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट अवकलन कर लिखे हुए y के सापेक्ष करेंगे तो y का क्या हो जाएगा हमारा 1 तो 1 बटे x बचेगा। तो आंसर शो करेगा क्या आपका यहाँ पर 1 बटे x शो करेगा। मैं तुम्हें दिखाया था तुम्हें याद होना चाहिए, लिख भी सकते हैं, लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर दिया। क्वेश्चन लगाएंगे माइनस, अब इस क्वेश्चन में करना y के सापेक्ष यहाँ पर y जाएगा यहाँ पर y, यहाँ लगाएंगे मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है पहले पक्ष का ये फर्स्ट टर्म होगी हमारी, ये सेकंड टर्म होगी, फर्स्ट टर्म ऐसे छोड़ते हैं फिर dy बटे dx इसका करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, इसका अवकलन करेंगे तो 1 बटे 1 प्लस x बटे y बनता है, तो क्या बनता है स्क्वायर में। ये इसका tan इनवर्स का फॉर्मूला तो ये हट जाएगा, पूरा पूरा डेरिवेटिव करोगे तो मल्टीप्लाई, तो फंक्शन हमारा ये बन गया पूरा। फिर हमने क्या करा ये माना हुआ क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह है जो हमने मानी हुई क्वेश्चन है। किसके सापेक्ष कर रहे हैं y के सापेक्ष, y तो हमारा नीचे है, y क्या है हमारा नीचे x बटे y, तो जो हम y का हम कैसे करें x बटे y को dy बटे ds के रूप में फॉर्मूला करते हैं dy के लिए, y का हमारा नीचे तो नीचे का तो कुछ फॉर्मूला तो y क्या करेंगे हम y को पूरा दे देंगे माइनस के 1 के सापेक्ष। अब इसका पावर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 जोड़ेंगे तो क्या फंक्शन हो जाएगा x बटे y की पावर 2 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, ये आ गई इसके आ गए। तो अब इसकी जगह क्या रखेंगे ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा। ठीक है, क्या क्वेश्चन प्राप्त होगा हमें x बटे y माइनस माइनस सेम है तो माइनस क्या आ जाएगा हमारा आगे पॉजिटिव लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन जो हमारा बना x बटे y स्क्वायर। तो समझ आ गया, किसका समझ आया खाली हमने इसका निकाला, अभी इसका शब्द हमने इसमें बदला डेल डेल बटे डेल y के सापेक्ष अवकलन करना है तो y तो नीचे था, इस y को हमने क्या कर दिया ऊपर, x अपनी जगह रहेगा नीचे में। y का क्या फॉर्मूला लगाते हैं y बटे n की पावर का, n पहला आएगा y आ जाएगा, n पहले आ गया y तो n माइनस और n माइनस का 1 ही है, माइनस माइनस प्लस माइनस का आंसर आएगा, तो ये शो हो गया कंप्लीट। अब आगे करते हैं, ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट पद का हुआ और ये सेकंड पद का हुआ। फिर आगे करता है अगेन टर्म में, अगेन का फॉर्मूला लगाते हैं प्लस सेकंड पद मिल जाता है हमारा tan इनवर्स x बटे y, सेकंड पद मिल जाता है। और क्या बोला कि बाद में बोलता है फर्स्ट पद का करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन होता है हमारा, यहाँ पर सेकंड रहता है यहाँ पर
इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पर फर्स्ट का क्या करते हैं डेरिवेटिव। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा y स्क्वायर दे रखा है तो y का आंसर आ जाएगा 2y। ये फॉर्मूला था, फर्स्ट सेकंड हटा दो यहाँ पर, नहीं डायरेक्ट कर देगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला उल्टा, इसका फॉर्मूला नहीं आएगा तो यहाँ पर s का स्क्वायर मिल जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 तो मिला, s की मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बटे x स्क्वायर डॉट 1 बटे x। कैसा है हमारे यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो ये स्क्वायर खोल लो तो ये बना इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर, इस स्क्वायर की मल्टीप्लाई करें यहाँ पर y का s का स्क्वायर होगा प्लस y का स्क्वायर बटे को लिखा। आगे चलते हैं y स्क्वायर डॉट लगा दो, ऐसे यहाँ पर अगली दोबारा करेंगे y का स्क्वायर हो गया प्लस s का स्क्वायर हो गया बटे में क्या y स्क्वायर आ गया बटे में क्या मल्टीप्लाई में क्या बचा x बटे y स्क्वायर प्लस यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा 2y tan इनवर्स x बटे y। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो x दे रखा है उसे ऊपर भेज दो, x स्क्वायर डॉट s स्क्वायर बटे में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डॉट 1 बटे x बचेगा। जैसे यहाँ पर है माइनस y स्क्वायर डॉट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डॉट में आएगा हमारा x बटे y स्क्वायर प्लस 2y tan इनवर्स x बटे y। ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई वैल्यू काटना चाहो तो काट सकते हैं, नहीं तो नहीं काट दो। देखो यहाँ पर y यहाँ पर कितने देर का 2, यहाँ 1 काट दो, यहाँ पर y कितने देर के 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। जो कट गया वो लिखते चलो अब साम साम। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, 2 और 1 कितने, इसकी पावर कितनी होगी 3, नीचे बचा हमारा इसकी पावर 2 प्लस y का स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई करके तो 1 1 सा बन गया माइनस y से y स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या बचा हमारा y स्क्वायर और x यहाँ देखा तो स्टार्टिंग में x आ जाएगा, यहाँ पर जो फंक्शन बचा वो यहाँ तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। प्लस जो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बटे y। ये क्वेश्चन तो हमारा सेम हो गया, ये दोनों सेम लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो इसकी पावर कितनी दे रखी है 2, यहाँ इसकी पावर कितनी दे रखी है 1, तो नीचे के फंक्शन देखो दोनों सेम सेम, मतलब ये x स्क्वायर यहाँ दे रखा y स्क्वायर यहाँ दे रखा, पर थोड़ा ये आगे पीछे कर रखा। तो हम क्या करेंगे ओनली हम पूरे फंक्शन में से ही चाहिए इन दोनों से क्या करेंगे हम x कॉमन कर लेते हैं। हमने 1 कॉमन किया, x यहाँ पर कितने 3, यहाँ कितने x है 2, तो हमने एक x कॉमन किया था। फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पर x की पावर 2 माइनस y का स्क्वायर, ये फंक्शन बनेगा ऊपर। नीचे क्या बनेगा, नीचे तो कुछ कॉमन नहीं करके दोनों सेम सेम तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 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 माइनस माइनस मिलता है प्लस लिख सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है प्लस दे रखा है और यहाँ पर क्या है y का स्क्वायर, ठीक है। हमारे यहाँ पर एक मिनट हो रहा है, देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला माइनस आएगा स्टार्टिंग में, मैंने फॉर्मूला बोला था माइनस आएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, आंसर कर देगा प्लस में, तो हमारा आ गया प्लस में क्वेश्चन, ठीक है। अभी बता कुछ चीज वैल्यू और जो आगे देखे वो लिखो। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखो tan स्क्वायर y स्क्वायर में दे रखा, तो यहाँ पर क्या फंक्शन देगा कंप्लीट हो गया, tan स्क्वायर y स्क्वायर बटे y स्क्वायर वैल्यू दे रखी है, वैल्यू कंप्लीट हो गई। पहला फंक्शन दिया, सेकंड का फंक्शन करेंगे, y का फंक्शन करेंगे, y का मतलब सेकंड का फंक्शन, सही है। तो यहाँ पर प्लस ये माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन सही है। यहाँ पर माइनस वाला क्वेश्चन को लिख देंगे यहाँ पर हम 2y tan इनवर्स x बटे y, ठीक है, x बटे y आ जाएगा। और ये माइनस शो क्यों कर रहा है ये बता देता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर फर्स्ट का था कंप्लीट होगा, फिर यहाँ पर y का फंक्शन करता है, y क्या करता है माइनस अपोजिट करता है, यहाँ पर माइनस में शो था। अब ये वाला माइनस हमारा स्टार्टिंग से प्लस माइनस मान ये तो समझ आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स मिल जाएगा, y के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, तो y देखो यहाँ पर क्या है माइनस के साथ दे रखा था, यहाँ माइनस के साथ दे रखा था, इस कारण यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा हमारा यहाँ पर माइनस का शो करेगा, ठीक है। ये करेक्शन कर लेते हैं, ये चीज ध्यान दो। ये सेकंड वैल्यू क्या हमारी माइनस के साथ है, तो सेकंड वैल्यू क्या आएगी हमारी माइनस के साथ शो करके दिखाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये है माइनस का स्टार्टिंग, ठीक है। अब सही हो गया हमारा आंसर। ये देखो प्लस में, ये प्लस में तो डिवाइड में तो करते हैं दोनों आंसर, ठीक है। यहाँ बचेगा क्या हमारा x माइनस 2y tan इनवर्स x बटे y। अभी तुम्हारा क्वेश्चन ये कभी डॉलर किसके सापेक्ष किया भी x के सापेक्ष करके किया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है x के सापेक्ष करके दिखाना है, y के सापेक्ष में, z तो है नहीं, पर z का होगा नहीं। अभी हमने आगे क्या किया x के सापेक्ष करके दिखाया, अभी हम क्या कर y के सापेक्ष करके दिखाया, अब हम करके दिखाएंगे x के सापेक्ष। पहले नोट कर लो क्वेश्चन को, फिर हम y के सापेक्ष करके दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखा जाएगा लास्ट में।
ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ लिख देते हैं, इसके साथ कर रहे हैं डेल बटे डेल वाई के साथ इसको लिखा था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स x बटे y, ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है हमें अब x के सापेक्ष अवकलन करके दिखाना है। किसके सापेक्ष करके दिखाना है? हम लिख गए विद रिस्पेक्ट ऑफ x। इसी क्वेश्चन को हमें क्या करके दिखाना है? s के सापेक्ष करके दिखाना है। s के सापेक्ष करके दिखाना है डेल बटे डेल x हो गया, यहाँ पर लिखेंगे डेल u बटे डेल y। तो ये फंक्शन क्या बनेगा हमारा? डेल u की जगह u का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो रखेंगे यहाँ पर। s के सापेक्ष करना तो क्या होगा? डेल y बटे डेल x, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ मान लो x के सापेक्ष करें तो डेल x हमारा स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, क्योंकि y का होल स्क्वायर में x के सापेक्ष करके दिखाना है। ठीक है, लिख के दिखाइए, ऐसे होता है क्वेश्चन। जो हम x के सापेक्ष करेंगे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ये जो हमने क्वेश्चन यहाँ बनाया, इसमें क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करके दिखाना है। x के सापेक्ष करके तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? तो 1 बन गया, माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब tan इनवर्स s का फॉर्मूला तो दोबारा पता है, वो लिखना पड़ेगा 1 बटे 1 प्लस x बटे y का स्क्वायर। अब ये फंक्शन मैंने माना है वो दोबारा लिख देंगे x बटे y, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं? पूरा x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x का क्या हो जाएगा हमारा? 1, s खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 1 बटे y क्वेश्चन शो करेगा। ये चीज ध्यान देनी होगी। ठीक है, यहाँ पर बचा 1 माइनस का 2y, y की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो यहाँ चाहो तो डायरेक्ट y कर लेते, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया। यहाँ बचा 1 बटे y, यहाँ का 1y यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर? 1 माइनस 2y, तो यहाँ पर एक y बचा पड़ा है, एक और एक कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2y हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे नीचे, तो क्या बनेगा यहाँ पर? y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना समझ यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं? यहाँ पर दोनों दो में से एक काट देंगे, यहाँ पर एक बचा, एक और एक कितना हो जाएगा? 2, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करके तो 1 होगा। अब इस वाले फंक्शन की हम इसका मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर नीचे की मिल जाएगी, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y हो जाएगा। s की मल्टीप्लाई करेंगे तो y बन जाएगा x बन जाएगा, तो हमारे आंसर आएंगे माइनस में, माइनस शो कर रखा है। अब 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 और एक कितने का? माइनस का 3 y का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बटे y स्क्वायर प्लस s का क्यूब। आगे चलते हैं सबसे पहले माइनस दोनों सेम थे, माइनस कॉमन करो तो हमारा बनेगा 3y स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर, अंदर बचा y स्क्वायर प्लस s की क्यूब, s का स्क्वायर सॉरी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा ये। अब इस क्वेश्चन क्या माइनस का एज करना है, जब हम माइनस को एज करें तो यहाँ पर ये याद करना y स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर माइनस 2y, जिस क्वेश्चन से हम कर रहे थे वो यहाँ पे tan इनवर्स y बटे x, ये हमारा ये क्वेश्चन हमारा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है s की पावर x और y की पावर y है, z की पावर z बराबर c दे रखा है। इसमें देखा कोई क्वेश्चन तो देख रखा, किसके सापेक्ष करना है वो बता देगा। खाली क्वेश्चन बोला है s के सापेक्ष करके दिखाना, डेल x के सापेक्ष दिखाना, y के सापेक्ष करके दिखाना, z के सापेक्ष। इस क्वेश्चन में देखो तीनों फंक्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन में यहाँ ट्राई देना है, खाली में x और y पे ध्यान देना। क्वेश्चन में दिया जाएगा x और y के लिए यूज करना है, z हमारा कांस्टेंट होगा, c हमारा अचल होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। हमें देखो ये वैल्यू दिया है टेकिंग योर लॉग, हम क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीज तो हमें चाहिए, साथ में चाहिए होती है। जैसे मैं कोई फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे लॉग के लिए दिया हो, कोई बटे में दे रखी हो, कोई वैल्यू साथ में जोड़ी है, अचल वैल्यू जोड़ रखी हो एक के साथ, कोई वैल्यू दे रखी हो। तो क्वेश्चन में क्या है? s की पावर x दे रखी है। इस करने का तरीका क्या होता है? इन सभी क्वेश्चन में हम क्या लेते हैं? योग। एक साइड ये होगी दूसरी साइड ये, दोनों तरफ हमने क्या दिया? लॉग ले लिया। दोनों तरफ हम क्या लेते हैं? लॉग साइड लेते हैं। तो हमने क्या दिया? हम लॉग लेते हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है हमारा ऐसे log x की पावर x बन जाएगा। जो हमारा x ऊपर होगा ना वो यहाँ पर हो जाएगा, x की पावर x log x आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ लिख दिया मैंने s log x प्लस y log y प्लस z log z बराबर log c। ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती है तो वहाँ 0 हो जाती है। इन सभी को क्या करना है? एक बार x के सापेक्ष करना है, इसलिए ये चीज ध्यान देना, जब तुम x के सापेक्ष यूज करोगे x और z का यूज करोगे, y का यूज नहीं होगा। जब हम y का यूज करेंगे तो y और z का यूज होगा और x का यूज नहीं होगा। ठीक है, जब हमने x का यूज किया यहाँ पर लिखा है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसका अवकलन करना है।
ये फर्स्ट टर्म होगी और पूरी की पूरी ये सेकंड टर्म होगी। फर्स्ट टर्म ऐसे रहेगी, सेकंड का अपकरण करेंगे प्लस सेकंड छोड़ देंगे, फिर फर्स्ट का अपकरण करेंगे। एज इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का अपकरण करेंगे, मतलब डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x प्लस ये मिल जाएगा log z, यहाँ पर लिखा है log x दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ पर dx की वैल्यू क्या होती है, x की पावर होती है 1 शो नहीं करते, प्लस यहाँ पे z दिया है, log z का फॉर्मूला होता है 1/z प्लस log z मिल जाएगा, z का फॉर्मूला क्या है, और किसके सापेक्ष है, f के सापेक्ष, इसका कुछ होगा नहीं तो इसे मैं कर देते z बराबर del x बराबर 0, हम इसके साथ करेंगे क्योंकि ये कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं क्योंकि हमने दोनों का यूज किया है, यहाँ पर तो ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट की जुड़ जाएगी हमारी वैल्यू, क्योंकि इसका यूज होगा लास्ट में। ये वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब ये चीज ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कट जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में डिवाइड में कट जाएगा, तो क्या बचा 1/log x लिखा है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर z से लड़के तो यहाँ बचा 1 + log z, 1/log z बचेगा। अब इस क्वेश्चन में ये चीज ध्यान दो, 1/log z तो बचा ये वाला और ये वाला, ये केवल पूरा मल्टीप्लाई के साथ बचा हुआ था। इधर तो तुम्हें पता होता है ना, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है तो कहाँ चले जाते हैं, डिवाइड में। चाहो तो इसे ऐसे लिखा होगा केवल में 1 + log z dz बराबर dx, ऐसे लिखा है, मल्टीप्लाई का चिन्ह रखा है ना यहाँ पर, मल्टीप्लाई में लिखा है। इसका मैंने क्या करा, इस वैल्यू को हमने कॉमन निकाल दी, del z बराबर del x बराबर निकाल दिया, तो ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, मल्टीप्लाई में 1/1 + log z, जब ये प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस में ये वाला फंक्शन बनता, तो देखो नीचे लिखा 1 + log z, ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऐसे की ऐसे जाएगी, तो हमारी समीकरण क्या बन गई हमारी 1, छोड़ देंगे। फिर आगे करेंगे सेकंड का अपकरण करना, तो क्या करना है, उस इक्वेशन को क्या करना, y z के सापेक्ष अपकरण करके दिखाना, इस इक्वेशन को y के सापेक्ष अपकरण करके दिखाना, तो इधर होगा नहीं, ये और ये होगा। अब जब इन दोनों को यूज करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे, बस हमें डायरेक्ट यूज करके दिखा दिया, पर माइनस के माइनस रहेगा, यहाँ पर x की जगह क्या बन जाएगा हमारा y पूरा सेम सेम ले आएगा, जब हम तुम सोल्व करोगे तो पूरा सेम सेम ले आएगा। सेकंड की समीकरण कंप्लीट होगी। सेकंड समीकरण में ये चीज ध्यान देना होगा, जब हमने सेकंड की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू क्या निकाली, सेकंड की वैल्यू निकाली y के सापेक्ष, अब इस y को ही हमें केवल s के सापेक्ष करना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है, s के लिए यूज करना है, यहाँ पर इसको इसके लिए यूज करना था, मैं आंसर में x इसका हम वाला मान समीकरण में रख लिया अच्छे से, तो हमने इसका समीकरण का मान क्या करा, इसके सापेक्ष अपकरण कर दोबारा से, ऊपर वाला स्क्वायर हो जाएगा, इसके आगे क्या जाएगा हमारा del x, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया जब दो क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये लिखा, इसको ऐसे लिख करके लिख सकते हैं, del की del में मल्टीप्लाई कर दो, लिखना चाहो तो लिख दो, ये इसका del का मान रख दो, तो del y का वाला है। इस पे ये चीज ध्यान दो, यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर z का फंक्शन दे रखा है, कोई फंक्शन अलग अलग है सारे, तो यहाँ पर लगाएंगे डिवाइड करने का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाला वैल्यू क्या आएगा हमारा, फर्स्ट छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट सेकंड छोड़ देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसको जो हमने लिया है वो y छोड़ देंगे, कहने मतलब ये है, फर्स्ट ये है हमारा, सेकंड ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट ये है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, नहीं फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर अपोजिट लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ये है, यहाँ पर सेकंड है, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ये नीचे वाला आ गया, सेकंड ऐसे लिखा, सेकंड छोड़ माइनस कर दिया, सेकंड छोड़ दिया, फर्स्ट को लिखा, और सेकंड फर्स्ट का क्या है हमारा स्क्वायर है क्वेश्चन, स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अभी देखो ये वैल्यू तो हमारी कुछ नहीं हो सकता, जैसे नहीं छोड़िए, हमें क्या करना है, s के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर x दे रखा है कोई नहीं, तो 0 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, माइनस की चीज हो जाएगी, ये हमारी कांस्टेंट है कि अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, इसका आगे का करना है, इसके पहले का नहीं करना, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, s के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था, मैंने कहा y z का यूज करेंगे हर बार, y और s का यूज नहीं होगा, अब s के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 का 0 हो जाएगा, 1 का तो 1 ही हो जाएगा। log z का मान क्या होता है, log z का फॉर्मूला होता है 1 z, z मैंने माना है, log x का फॉर्मूला होता है z माना है, तो ये वाला फॉर्मूला तो जैसे बनाया था यहाँ पर z/x लिखा जाएगा, और ये वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, क्या यहाँ पर हमें x के सापेक्ष करने तो z का यूज होगा ही होगा हर बार, ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग बताया, जब हम x का यूज करेंगे तो z का यूज करना होगा, जब y का यूज करेंगे तो z का यूज करना होगा, ये नहीं कि x के साथ y का यूज कर दो y 0 हो जाएगी तुरंत ही वैल्यू। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में देखो ये फंक्शन हमारा 0 हो गया, ये फंक्शन बचा बस खाली वही हमने यहाँ ले दिया। इसमें ये चीज देखो, ये वाला मान जो हमारा नया बना, ये समीकरण 1 में दिख रहा है, डेल z बराबर डेल y की वैल्यू क्या हमारी ये वाली है, ठीक है। अब इसका मान हम वहाँ रख सकते हैं इजीली, समीकरण 1 थी, चाहो तो इसको चाहो तो लिख सकते, समीकरण 1 ये है, डेल z बटे डेल x का मान रखना, y का रखना, डेल x का मान रखना है, x दे रखा है ना, जो हमारा आंसर बना है पूरा का पूरा ये रहा, वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब जो ये आ रहा माइनस का हमारा स्टार्टिंग का जो माइनस है उन्हें यहाँ पर रखा है, ठीक। अब इस पे ये चीज ध्यान दो,
ये वाला क्वेश्चन दोबारा चालू हो गया। अब इस क्वेश्चन में सिंपली बेस करना है हर चीज को। यहाँ पर देखो y दिया है, यहाँ पर z दिया है, 1/z दिया है, x दिया है, z दिया है। और तुम्हारे यहाँ लॉजिक लगा सकते हैं अपनी चीज के लिए। और क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाइजेशन करना है। यहाँ पर जो भी कुछ भी ले सकते तुम्हारे इच्छा से, z को सारे फंक्शन में रख लो या s को सारे फंक्शन में कर लो, सिंप्लीफाइज करना। तो मैंने क्या किया, x जो दिया है x y के बराबर होगा, y z के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है x हमारा इसके लिए भी बराबर हो सकता है और x हमारा इसके बराबर हो सकता है। हमने क्या किया, y की जगह भी x रख के दिखाया और z की जगह भी x लिख दिया मैंने। यहाँ पर x हमने बदल दिया y और s के लिए, जहाँ भी y z फंक्शन दे रखा है उसे हमने क्या करा, x की जगह बदल दिया सारा। ये ऊपर नीचे डिवाइड होकर कट जाएगा, बचा यही यहाँ पर वैल्यू। यहाँ पर देखो कितने फंक्शन दे रखे, 1 प्लस log x, 1 प्लस log x की पावर 2। यहाँ पर 1 है या 2 है तो कट जाएगा, तो क्या बचा 1/log, यही वैल्यू स्टार्टिंग में आ जाएगी। यहाँ पे नोट ध्यान देना, 1/1 प्लस log x कभी दिया हो तो फॉर्मूला बनता है log e प्लस log x का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब ये वाला पुट कर दिया हमने यहाँ पर। अब ये चीज ध्यान दो, जब log e प्लस log x दे रहा हो, दोनों सेम सेम दे रहा हो, तो ये क्या चलता है पावर में, log e s के पावर में जाता है। लिखा log e की पावर क्या है हमारी x। ठीक है, ये चीज मल्टीप्लाई में। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो क्या बचेगा, ये पहले ये चीज ध्यान दो, ये डिवाइड में दे रखा है क्वेश्चन। वैसे तुम यहीं पे भी छोड़ सकते हो, चल जाएगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा इसके प्रूफ में करना। कहने मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू जो दी गई है हमें, ये वाली जो हमें नीचे वाली दी गई है वो हमें ऊपर लिखनी है। तो लिखा जाएगा जब माइनस का x माइनस log x, log e की पावर x लिखा जाएगा। अभी जब हम इस वाले फंक्शन को जब हम ऊपर भेजते हैं वो कन्वर्ट क्या हो जाता है हमारा, -1 में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस के लिए 1 के लिए यूज होता है। ये चीज ध्यान देंगे अभी खाली करने यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू क्लास। आप सभी को मेरे लेक्चर अच्छे लगते लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बजाना मत भूलना। इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता